हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट इक्वेशंस, कॉलम सेकंड टाइप ऑफ प्रोसेस. कॉलम फर्स्ट के अंदर हमें ए गिवन है के पी इज ग्रेटर देन क्यू, बी हमें दे रखा है डेल्टा जी नोट इज लेस देन माइनस आर टी एल एन क्यू, सी हमें गिवन है के पी इज इक्वल टू क्यू एंड डी हमें गिवन है टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. कॉलम सेकंड के अंदर हमें P गिवन है नॉन स्पॉन्टेनियस, Q गिवन है इक्विलिब्रियम, R गिवन है स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक और S गिवन है स्पॉन्टेनियस. ऑप्शन फर्स्ट A Q B R C S D P. ऑप्शन सेकंड A Q B R C P D S. ऑप्शन थर्ड A S B P C Q D R. ऑप्शन फोर्थ A P B R C S D Q. इस क्वेश्चन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड मैच करना है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या होगा हमारे पास. वो फर्स्ट की कंसेप्ट है रिएक्शन क्यूटेंट की. रिएक्शन क्यूटेंट जो क्यू होता है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं. सो फर्स्ट हमारा क्या है की कंसेप्ट, रिएक्शन क्यूटेंट क्यू. ये क्यू किसी रिएक्शन के लिए हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ये हमारा की कंसेप्ट होगा. जैसे एक रिएक्शन यदि मैं अज्यूम करता हूं कि स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल बी, विच इज इन इक्विलिब्रियम विद स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी. यहाँ पे जो स्मॉल ए बी सी डी है वो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, और कैपिटल ए बी सी डी जो है वो इसके रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं. सो यदि मैं इसके लिए Q की बात करता हूं तो Q हम किस प्रकार से लिखेंगे, Q लिखा जाता है सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं. सो यदि Q की यदि बात करें तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैपिटल C और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो इसकी पावर में आ जाएगा, एंड D और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसकी पावर में, डिवाइडेड बाई A, और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी इसकी पावर में आ जाएगा, और B है उसका भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इसकी पावर में. तो इस प्रकार से हम लिखते हैं Q की वैल्यू. Q ये किसी भी टाइम के लिए लिख सकते हैं, और सेम प्रकार से हम Kp की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K जो है इसकी वैल्यू भी हम लिख सकते हैं. वो भी सेम इसी तरह लिखी जाएगी, कैपिटल C इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल c, कैपिटल D इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल d, और डिवाइड में आ जाएगा A और इसकी पावर क्या हो जाएगी स्मॉल a, और कैपिटल B और इसकी पावर हो जाएगी स्मॉल b. बेसिकली यदि इनको ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये इनकी जो कंसंट्रेशन है उसको डिनोट कर रहा है. अब K और Q के अंदर बेसिकली इनकी कंसंट्रेशन के अंदर क्या डिफरेंस है कि Q तो किसी भी टाइम की ये कंसंट्रेशन हो सकती हैं, जबकि K को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो उस टाइम ये इक्विलिब्रियम के ऊपर जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन होंगी वो होंगी. तो बेसिकली ये हमारे पास से रिलेशन रहता है. अब Kp की बात की जाए तो जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को प्रेशर के पदों में डिनोट किया जाता है तो हम वहाँ पे Kp यूज करते हैं, और जब कंसंट्रेशन के रूप में डिनोट करते हैं तो हम यूज करते हैं Kc. तो अब हमारे पास दो तीन कंडीशंस हो सकती हैं कि यदि Q की वैल्यू क्या है Kp से ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन होगी. यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि Q जो है हमेशा Kp के बराबर आना चाहता है. बेसिकली ये कंसेप्ट होता है कि कोई भी रिएक्शन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेगी, और किसी भी टाइम के ऊपर देखें तो Q की वैल्यू ज़्यादा होने का क्या मीनिंग है कि पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है. जैसे हमने की कंसेप्ट के अंदर अभी डिस्कस किया कि Q की वैल्यू यदि ज़्यादा है तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, ऊपर वाली जो कंसंट्रेशन हैं वो ज़्यादा होंगी C एंड D की, तो ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है. और इक्विलिब्रियम में यदि एस्टेब्लिश नहीं हुआ है तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगी, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ होगा. इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ होगा क्योंकि Kp की वैल्यू तो कम है, और इक्विलिब्रियम पे Kp की यदि वैल्यू कम है तो C और D जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हैं C और D की वो कम है, तो बैकवर्ड रिएक्शन होगी. इसी तरह से Q की वैल्यू क्या है, कम है किससे,
Kp से, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो क्या हो जाएगी फॉरवर्ड रिएक्शन। इसके लिए भी सेम कंसेप्ट काम करेगा कि Q और Kp बराबर इक्वल होना चाहेंगे, तो उस कंडीशन के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और यदि Q की वैल्यू क्या है Kp की इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर क्या आ जाएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट हो जाएगा। अब सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास रिलेशन होता है डेल्टा जी एंड क्यू के बीच में। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी एंड क्यू। तो ये क्या रिलेशन होगा, डेल्टा जी की हमारे पास एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू प्लस आर टी एल एन क्यू। आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी इज टेम्परेचर एंड क्यू इज द रिएक्शन क्यूटेंट, एंड डेल्टा जी हमारे पास क्या है चेंज इन गिव्स एनर्जी, और डेल्टा जी नोट क्या है ये स्टैंडर्ड स्टेट की जो गिव्स फ्री एनर्जी है उसके अंदर चेंज को डिनोट कर रहा है। अब यदि मेरे पास क्या हो जाएगा इक्विलिब्रियम आ गया, तो इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है जीरो होती है। एट इक्विलिब्रियम के ऊपर हमारे पास डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो जीरो होगी, और क्यू किसके इक्वल होगा केपी के इक्वल होगा। क्योंकि हमें केपी में दिया है तो हम केपी के रूप में लेके चल रहे हैं, अदरवाइज हम केसी के भी ये इक्वल होगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। सो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी। ये इक्वेशन आ जाएगी, ये हमारा सेकंड की कंसेप्ट होगा। तो इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यदि बात की जाए सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर हमें कॉलम फर्स्ट के अंदर जो फर्स्ट गिवन है वो क्या दे रखा है कि केपी की वैल्यू क्या है क्यू से ज्यादा है। केपी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन कैसी होगी फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। और फॉरवर्ड रिएक्शन होने का मीनिंग क्या हुआ कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है, और इक्विलिब्रियम की तरफ जा रही है तो रिएक्शन कैसी होगी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। क्योंकि कोई भी रिएक्शन क्या होती है कि इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहती है, तो यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर स्पॉन्टेनियस है, तो केपी की वैल्यू क्या होगी क्यू से ज्यादा होगी। एक तो ये हो जाएगा। एक हमें थर्ड दे रखा है कि केपी की वैल्यू किसके इक्वल है क्यू के इक्वल है, तो वो कैसा हो जाएगा वो इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये भी हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया है। और एक हमें गिवन है इसके अंदर जो सेकंड दे रखा है वो क्या दे रखा है कि डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है कम है माइनस आर टी एल एन क्यू से। ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है वो कम है किससे माइनस आर टी एल एन क्यू से। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास एक इक्वेशन है डेल्टा जी विच इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब डेल्टा जी नोट की वैल्यू कम होने का मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा जी नोट की वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। तो यहां से क्या आ जाएगी डेल्टा जी नोट की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा जी माइनस आर टी एल एन क्यू माइनस आर टी एल एन क्यू। अब डेल्टा जी की वैल्यू डेल्टा जी नोट की वैल्यू यदि माइनस आर टी एल एन क्यू से मीनिंग कम है, तो इसका मीनिंग क्या रहता है कि डेल्टा जी हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। इसका मीनिंग हमारे पास क्या है डेल्टा जी पॉजिटिव है। और यदि डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी होगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो रिएक्शन हमारी क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अब एक हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि टी वो है ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, वो भी देख लेते हैं हम लोग डिस्कस करके। टी हमें क्या दे रखा है टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा जी की, वो क्या होती है गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन विच इज इक्वल टू डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये है। अब यदि मेरे पास क्या चाहिए कि रिएक्शन क्या हो स्पॉन्टेनियस हो, रिएक्शन क्या हो जाए स्पॉन्टेनियस हो जाए। तो रिएक्शन यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए मेरे को क्या चाहिए डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव। अब डेल्टा जी यदि मेरे को नेगेटिव चाहिए तो टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए
ज़्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच से। टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए किससे, डेल्टा एस से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आ जाएगी। एक तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। सेकेंड हम बात कर सकते हैं कि यदि हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 है, तो ये किस कंडीशन के अंदर होता है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में होगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए और कोई भी रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम पे जाना चाहती है, तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचने के लिए हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि डेल्टा एच वो है वो इक्वल होना चाहिए टी डेल्टा एस से, टी डेल्टा एस से। और यदि हमारे पास क्या है कि डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो जब ज्यादा टेम्परेचर होगा वहां पे हमें डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। बेसिकली मैं समझाना क्या चाह रहा हूं यहां से कि मेरे को चाहिए इक्विलिब्रियम पे पहुंचना है, बेसिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यदि चाहिए इक्विलिब्रियम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए, तो डेल्टा जी मेरे को चाहिए नेगेटिव। डेल्टा जी मेरे को नेगेटिव चाहिए, तो टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अब टी की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए डेल्टा एच बाई डेल्टा एस से। तो अब हमारे पास दो कंडीशन रहेगी कि हमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मिल सकती है, डेल्टा जी हमें नेगेटिव मिल सकता है, जब हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रिएक्शन एंडोथर्मिक होनी चाहिए, तभी हमें डेल्टा जी क्या मिल पाएगा, नेगेटिव मिल पाएगा। अदरवाइज हमें डेल्टा जी क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव मिल जाएगा हायर टेम्परेचर के ऊपर। सो ये भी हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी यदि डेल्टा एच पॉजिटिव है, यानी कि एंडोथर्मिक है, तभी स्पॉन्टेनियस होगी। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। तो केपी ए के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब केपी की वैल्यू क्यू से ज्यादा है तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, तो ए के अंदर ऐसा आ जाएगा। बी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, जब डेल्टा जी नोट की वैल्यू क्या है, कम है, माइनस आर टी एल एन क्यू से, तो नॉन स्पॉन्टेनियस आ रही थी हमारे पास, यानी कि पी आ जाएगा। सी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम, यानी कि क्यू आ जाएगा। और डी के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा कि स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन होनी चाहिए, तो आर आ जाएगा। यानी कि ए के अंदर एस, बी के अंदर पी, सी के अंदर क्यू और डी के अंदर आर, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट होगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।